ये लो जी दोस्तों, दादाजी और दादी जी लग चुके हैं। बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक। ये आज की औलाद है ना, माँ बापों के घर पे पानी फेर। डेकोरेशंस का एंड फिर जाके डेकोरेशन की जाएगी। वैसे तो प्लान 6:30 हुए हैं। इन्होंने पूरा कंपैरिजन लिखा हुआ है ह्यूमन मिल्क और फॉर्मूला मिल्क के बीच में। मतलब हाँ जी, एक नया दिन, नई शुरुआत और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज है हमारा सेकंड डे यहाँ रिकवरी रूम में, जो कि ऑब्वियसली होने वाला है लास्ट डे। तो कल होपफुली कल होपफुली हमें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो, जो कि अभी भी चल ही रहा है क्योंकि तान्या की रिकवरी अपनी सही स्पीड से हो रही है। सो ब्रेकफास्ट यहाँ पे आ चुका है दोस्तों हमारा। एंड ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया था भाई एक ऑमलेट एंड हैश ब्राउन, और यहाँ पे शायद होंगे ओट्स। तो ओट्स मैंने अपने लिए मंगा लिए थे, बाकी ऑमलेट तान्या जी के लिए। बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक, मतलब कैसा लग रहा है अभी आपको नई नई मम्मी बन के। मतलब एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी पहला ही स्टार्टिंग वाला ही इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई बहुत सारी। ऐसा कुछ हमने एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो उसके बाद मैं बोलूँगी स्टिल अभी मैं रिकवरी फेज में हूँ, नो कमेंट्स। या अभी रिकवरी चल रही है तान्या जी की। एंड चिटकू भी हमारा भाई कल से सो ही रहा है। ऑब्वियसली हर 2 या 3 घंटे में उसको फीड कराना पड़ता है, तो रिगार्डलेस ऑफ कि भाई ये रात है या फिर सुबह है। तो हमें ना स्टार्टिंग में लोग बोल रहे थे कि भाई साहब जितना सोना है सो लो, उसके बाद आपको बिल्कुल सोने को नहीं मिलेगा। एंड सीरियसली भाई आप समझ आ रहे हैं कि वो क्यों कह रहे थे ये बातें, क्योंकि इतनी हमने टुकड़ों में स्लीप लिया है ना रात को। मतलब हर 2 या 3 घंटे में हमें जगना पड़ रहा था, अलार्म लगा के हम सो रहे थे, उठते थे, फिर चिटकू को फीड करवाते थे, फिर दोबारा सोते थे, फिर उठते थे। तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, मतलब इसका जो मेटाबॉलिज्म है और देन इसकी जो स्लीप है वो धीरे धीरे कम होगी, हंगर इसकी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा। फिलहाल आज तान्या को बस यही है कि उसको थोड़ा सा वॉक अब स्टार्ट कर देना है, मतलब थोड़ी सी वॉकिंग उसको स्टार्ट कर देनी है। एंड छुटकू के आज थोड़े बहुत टेस्ट किए जाएंगे, और इसके अलावा 2 मेन काम और है हमारे। एक तो भाई नाम सोचना है, बिकॉज बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें फॉर्म भर के देना है। एंड सेकेंड, घर पर जाकर थोड़ी सी हमें भाई सब डेकोरेशंस करनी है, क्योंकि कल जब बेबी घर पर जाएगा तो उसे भी लगना चाहिए ना कि भाई उसका धूमधाम से वेलकम किया जा रहा है। हाँ जी। एंड फिलहाल भाई ये था मेरा बेड जिस पे मैं सोया था। तो ये बेड देख रहे हो ना, ऐसे कर्व सा हो रखा है, मतलब ऐसे हो रखा है। तो मेरी कमर की ना टैंड बच चुकी है, मैं ढंग से सो भी नहीं पाया हूँ। बट ठीक है यार, अभी चला रहे हैं काम, कल की बात और है। फिर परसों से तो घर पर ही सोना है। एंड बाहर का आपको मौसम दिखाऊँ आज मैं, तो देखो क्या सही फॉग हो रखी है। मतलब कल भी फॉग थी, आज भी फॉग है। मुझे लग रहा है कि अभी 3-4 दिन तक ना ऐसे ही फॉगी वाला मौसम रहने वाला है। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं अभी एंड करते हैं भाई अपने दिन की शुरुआत। एंड यहाँ पे दोस्तों छुटकू की नोज ही क्लियर की जा रही है भाई। वैसे तो आज इसको कितना 1 दिन हो गया है, एंड आज बोला हुआ था कि शायद इसको बाथ दिया जाएगा, बट क्योंकि इसका टेम्परेचर वही अप डाउन हो रहा था ना, फिलहाल अभी तो ठीक है। अभी इसका टेम्परेचर स्टेबल हो गया है, मतलब 36.6 या 37 इसी बीच में इसका अभी टेम्परेचर रहता है। बट स्टिल बात इसको फिर दी नहीं कि वही कि फिर दोबारा से इसका टेम्परेचर डामाडोल ना हो जाए। तो बस अभी इसकी ऐसे ही नोज़ी वगैरह साफ़ की जा रही है। एंड फीडिंग में भी ना हमने यही सोचा है कि हम कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत ब्रेस्ट मिल्क और थोड़ा बहुत ना ये फॉर्मूला मिल्क जो कि यहाँ पे आता है। तो हॉस्पिटल की तरफ से हमें ये एनफामिल ब्रांड का फॉर्मूला मिल्क मिल गया था। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी इसमें ना ऑलरेडी ये मिला के इन्होंने दे रखा है, तो आपको बस इसको ओपन करना है एंड की बोतल में डाल के पिला देना है।
हालांकि हम काफ़ी अवॉइड कर रहे हैं कि ये इसको ज़्यादा ना दें, ज़्यादा इसको ब्रेस्ट मिल्क वगैरह ही दे। एंड ब्रेस्ट पम्प भी हमने मंगा लिए थे, तो ताना जी वो यूज़ करके मतलब स्टोर भी कर दे रही हैं। तो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि ये ब्रेस्ट मिल्क ही ज़्यादा पिए, ये कम पिए, बट स्टिल की कुछ कमी ना रह जाए, इसलिए हम थोड़ा बहुत फॉर्मूला मिल्क भी ऐड कर दे रहे हैं। क्योंकि ना इनकी गाइडेंस में दे रखा है कि अगर बेबी को 24 आवर्स नहीं हुए हैं तो आपको 5 से 10 ml तक ही फीडिंग करानी है। देन जब बेबी को 24 आवर्स हो जाते हैं, देन 48 आवर्स तक, मतलब 24 to 48 आवर्स तक आपको सिर्फ 10 से लेके 20 ml तक की फीडिंग करवानी है ईच सेशन में। और ये सेशन हर 2-3 घंटे में आते रहेंगे। तो बस ये चलता रहता है। और ये पूरा उन्होंने लिखा है कि क्या क्या ब्रेस्ट फीडिंग प्लान रहने वाले हैं बेबी के। तो बस भाई इसको पढ़ रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं। एंड यहाँ पे भी देखोगे ना तो इन्होंने पूरा कंपैरिजन लिखा हुआ है कि ह्यूमन मिल्क और फॉर्मूला मिल्क के बीच में। मतलब ह्यूमन मिल्क में देख रहे हो ना आप कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं बेबी को, जबकि फॉर्मूला मिल्क में सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें मिलती हैं। पहुँचे हैं दोस्तों अभी घर, क्योंकि कुछ सामान पिकअप करना है घर से, जैसे कि कपड़े वगैरह, जिसमें मेरे कपड़े भी हैं। एंड इसी वजह से मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी तक। एंड देन फिर सोचा कि मम्मी पापा को भी साथ में पिकअप करते हुए ही चलूँगा। तो अभी सबसे पहले तो भाई चाबी मांगनी पड़ेगी पापा से, क्योंकि चाबी मैं एक तो हॉस्पिटल में ही है, मतलब रूम पे बुलाया, और दूसरी पापा मम्मी के पास होगी। वो खड़ी है मम्मी बालकनी पे ही। क्यों नहीं दोगे? रुको अभी 1 मिनट। हो गए? रेडी हो गए? ये तो अपने घर ही भूल गए। दो दिन क्या हॉस्पिटल में रह लिए? ओहो, हॉस्पिटल नहीं है मम्मी, होटल है वो। चलो अच्छा, पैकिंग कर लिया आपने सारी? ठीक है, मैं भी कुछ कपड़े निकाल लेता हूँ, मेरे और तान्या के और बेबी के, फिर चलते हैं। लाओ से गरम निकाल लो कपड़े। एंड भाई ये ड्रेसर जो कि हमने लिया था बेबी के कपड़े रखने के लिए, भाई सब पूरा भर चुका है ये। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि बेबी का सारा सामान इसमें आ चुका है, तो एक जगह एक ही ड्रेसर में सारा सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि ना, जैसे यहाँ पे मिटन्स वगैरह, देन यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, देन यहाँ पे भी भाई बोटल्स वगैरह रखी हुई हैं। तो इसमें से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वंजी निकाल लेता हूँ, वो शायद चाहिए रहेगा। दिखा लो जी, ये हो गया वंजी। एक बार वो देख लो ये साइज कौन सा है, 0 से 3 है, 3 to 6 है, न्यू बॉर्न है। ये तो लंबा हो गया, ये तो मम्मी 3 to 6 होगा शायद। दिखाओ, हाँ ये सही है। लो जी दोस्तों, ये आ गया भाई वंजी, तो ये ले चलेंगे, ठीक है ना? आ भी जाएंगे उसके। चलो। और भाई ये कार सीट भी हमें चाहिए रहेगी कल, क्योंकि इसके बिना बेबी को वो हमें ले जाने नहीं देंगे ना हॉस्पिटल से, तो इसको भी सजा के लेके जाएंगे। तो होपफुली आज शाम को मैं आऊँगा घर पे, वापस आना ही पड़ेगा, तब इसका कुछ तो डेकोरेशन किया जाएगा। चलो मम्मी, ये पकड़ो, ये नीचे हाथ दे लो, ये कभी वैसा मैं कह रहा हूँ भाई कि मम्मी आपको क्या पता बच्चे कैसे पालते हैं, हर 2-3 घंटे में पता उठ के दूध पिलाना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, आपको क्या पता। तू तो भूखा भरा था। लाइट बंद कर। आ जाओ जी। बस ये सारा सामान है ना, और ये तो है ना? मुझे दिखा, ये आज की औलाद है ना, माँ बापों के कपड़े पे पानी फेरते हैं। अब हमने तो हो गया। तुम क्या जानो चांद बाबू। अदरक का स्वाद। क्या कह रही? क्या कह रही? तुम्हारे यहाँ इतनी सुविधा, हमारे टाइम पे इतनी सुविधा भी नहीं थी, है ना? हमने तो मेहनत करके पाले। तुम क्या जानो बाबू, चुटकी और सिंदूर की कीमत। अब पता लग रहा है ना? हाँ जी, क्या हो रहा है? आ गई दादी जी, आ गई दादी जी। और ये दादाजी भी आ चुके हैं। कपड़े भी चाहिए हमें। हाँ जी, कर लिया ना, देखा? नैपी चेंज, डायपर चेंज। यहाँ की नर्स ने भाई सब कुछ सिखा दिया है मुझे, डायपर चेंज करना, दूध पिलाना, बर्फ करवाना। हाँ जी, बाय द वे मम्मी,
मतलब यहाँ पे इतनी सही केयर मिल रही है। हाँ केयर सही है। नर्स यार इतनी हेल्पफुल है, इतना सब कुछ बता के जाती हैं, सब कुछ सिखा के जाती हैं, नानी को बोल तो उस चक्कर में ना कुछ टेंशन हो नहीं रही है हमें। हाँ जी, मतलब ये मान लो कि हर एक चीज के लिए एक अलग डॉक्टर है। जैसे कि ताने का लैक्टेशन चेक करने के लिए एक अलग डॉक्टर है, देन बेबी के लिए एक पीडियाट्रिशियन अलग से आती है, देन ओवरऑल ताना की हेल्थ चेक करने के लिए एक अलग से नर्स आती है। तो काफी सही केयर मिल रही है यार, मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है हमें उस वे में। हाँ जी, तो ये देख रहे हो, तो ये पूरे बोर्ड पे ना सामने सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि लैक्टेशन के लिए कौन सी नर्स आएगी, टेक में कौन सी है, नर्स लीडर कौन सी है, नर्स अभी कौन सी ताने की देखभाल कर रही है, देन पीडियाट्रिशियन कौन सी है, एंड देन नीचे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब कुछ कि ताने को क्या क्या करना है, जैसे वॉक करना है, देन डॉक्टर आएगी, अभी लैब टेस्ट होने हैं, देन ये मेडिसिन लिखी हुई हैं जो कि ताने को लगेंगी पेन रिलीफ के लिए 2 बजे। तो पूरी यहाँ पे प्रोग्रेस ट्रैक होती रहती है। ये लो जी दोस्तों, दादाजी और दादी जी लग चुके हैं बेबी को लेके, और पापा जी अपने प्रवचन सुना रहे हैं, अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं। भूमंडल वक्ष स्थल अभी याद आएगा तुम तो भूल गए। बाय द वे आज तान्या भी नहा ली, तान्या ने फाइनली बाथ ले लिया आज, एंड अब मेरे भी कपड़े आ गए तो मैं भी जाता हूँ नहाने। कितने ऑलमोस्ट 12 बज गए आज मुझे, तो जल्दी से नहाते हैं दोस्तों, एंड देन फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी भाई। बहुत सारे काम निपटाने, बीबी का नाम, देन पीडियाट्रिशियन भी हमें सर्च करना है एक्चुअली। ये लंच आ चुका है भाई, लंच में मंगाया है भाई थाई सैलेड मंगाई है हमने इस भरी। तो ये कैसी सी आई है, इसमें कहीं तो राइस नूडल्स भी होंगे, तो कोई बात नहीं। वाइट वाले राइस नूडल्स है। हाँ वाइट वाले राइस नूडल्स है वही, ठीक है। और ये मैंने अपने लिए एक चिकन का आइटम मंगवा लिया था। बाकी इसके अलावा मम्मी जी घर से खाना बना के लेके आई हुई है, मतलब खिचड़ी। राष्ट्रीय भोजन है, वो है राष्ट्रीय भोजन, राष्ट्रीय भोजन, हिंदुस्तान का नेशनल भोजन है वो। हाँ खिचड़ी बना के लेके आई हुई है, मतलब बहुत ही कम मसाले वाली, तो वो तानिया खा लेगी। नमक में डालना है बस। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो वेजी खाना मिल रहा है वो या तो यही मिल रहा है या फिर वेजी बर्गर मिल रहा है, देन फिर वही बंस वगैरह होंगे ना, और मम्मी कह रही कि मैदा अवॉइड करो खाना, तो इसी वजह से फिर अपन घर का खाना खाएंगे। bottom area. And then I'm going to turn him over and do the same on the other side. He doesn't seem to mind that at all. He likes it. Yeah, he does, I think. You're different looks. He could be a No, he doesn't. So he's the businessman, I guess. लो जी दोस्तों, सेठ जी की नहाई भी हो चुकी है, तो इसका जो टेम्परेचर था ना वो स्टेबल हो गया था, कंसिस्टेंट रीडिंग्स आ रही थी 37, 36.9 इसके अराउंड, तो इसको फिर नहला भी दिया गया है। नहाते हुए क्या मस्त लग रहा था भाई, मतलब कितने आराम से नहाया है, ये मजे आ रहे थे इसको नहाने में। मस्त आराम से, मतलब मस्त अपना आंखें बंद करके नहाते रहो और अब ये सो गया है। हाँ अब सो गया है। चलो हम भी इसी बहाने थोड़ी सी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं भाई, क्योंकि फिर रात को भी पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, 2-2, 3-3 घंटे में उठना पड़ेगा। पहले खा लेते हैं फिर सो जाते हैं। चलो लो जी दोस्तों, ये आ गए भाई चाय, जो कि बना के लाई थी मम्मी घर से। हॉस्पिटल में घर का मजा। अच्छा तो अब की जाएगी भाई चाय पे चर्चा। तो चैट जीपीटी खोल लिया गया है भाई, एंड यहाँ चैट जीपीटी से बस जो भी हमने नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उनका मतलब देखा जाएगा, एंड थोड़े बहुत नंबर्स उसके निकाले जाएंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना, जैसे कि एक नाम अभी हम देख रहे हैं तो उसका नंबर जो है वो 7 आ रखा है, तो ऐसे ही और जो भी नाम हमने सोचे उनके नंबर देखे जाएंगे, मतलब देखा जाएगा, देन फिर उसमें से जो सबसे ज़्यादा हमें पसंद लगेगा वो फाइनलाइज किया जाएगा। एंड दोस्तों तानिया जी निकल चुके हैं भाई अपनी वॉक पे, तो थोड़ी सी वॉकिंग की जा रही है अभी। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा, और पेन तो अभी इतना फील नहीं होगा क्योंकि मेडिसिन चल रही है ना पेन रिलीफ वाली, बट वो ये थोड़ी बहुत वॉकिंग कर रहे हैं सो दैट बॉडी जो है ना वो एक्टिव मोड में ही रहे थोड़ी सी। पैरों में स्वेलिंग है ना वो मेडिसिन्स की वजह से। ओके लो जी दोस्तों, चाचा चाची आ गए भाई सबसे पहले देखने के लिए। चाची आ गए।
हाँ पार्टी सिटी। तो यहाँ से कुछ कुछ डेकोरेशंस का सामान लिया जाएगा। बस आई होप कि ये खुला हो, जो कि दिख रहा है कि शायद खुला है। तो यहाँ से आपका कुछ कुछ सामान लिया जाएगा डेकोरेशंस का, एंड फिर जाके डेकोरेशन की जाएगी। वैसे तो प्लान 6:30 हुए हैं। वैसे तो प्लान मेरा यही था आज जाके डेकोरेशंस करने का, मगर अब इतनी नींद आ रही है ना, मन कर रहा है कि भाई साहब सो जाऊं। बट ठीक है, मनीष और अंजलि भी शायद ज्वाइन कर लेंगे हमें डेकोरेशंस की हेल्प करने में, या फिर वो कल सुबह शायद आ जाएंगे, तो उनसे भी थोड़ी बहुत एक हेल्प मम्मी के साथ कर लेंगे यार ना। हाँ देखते हैं, अभी सामान यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, फिर देखते हैं यार। ये देख रहे हो आप, पूरी दुकान है ये, मतलब पूरी दुकान में आपको ऐसे डेकोरेशंस का ही सामान मिलेगा। नाम भी इसका पार्टी सिटी रखा गया है। बट आई गेस ये जो पूरी चेन है ना, ये बंद हो रही है शायद यूएसए में। क्यों? मतलब न्यूज़ में सुना था, क्योंकि लॉस में जा रही है शायद, तो पूरी चेन बंद कर रहे हैं। तो सारी की सारी जितनी भी इसकी दुकानें हैं ऑल ओवर यूएसए, वो शायद बंद हो रही है, जहाँ तक कि मेरे को पता है। मैंने न्यूज़ जो सुनी है, बट आई डोंट नो अगर कुछ चेंज हो गया होगा तब से लेके अब तक में। तो ये देखो बाबा, तो यहाँ पे तो पूरा जेंडर रिवील का सामान है। हाँ, तो ये जेंडर रिवील वाला सामान है। तो इट्स अ बॉय ना, ये तो आप जेंडर रिवील पार्टी में लगाते हो। तो अपने को तो वेलकम वाला सामान चाहिए कि वेलकम बेबी, ऐसा कुछ। आ जाओ। लो जी दोस्तों, सिर्फ ये 3 ही चीज़ें हम खरीद पाए। मतलब ऐसे थोड़े बहुत ये फॉइल बैलून्स हैं और ये लेटेक्स बैलून्स हैं। तो हमारे घर पे ना पापा हीलियम टैंक पड़ा हुआ है। तो जब हमने जेंडर रिवील पार्टी करी थी ना, तो हीलियम टैंक लिया था, बट उसका हम यूज नहीं कर पाए थे। तो फिर उसको यूज किया जाएगा और उससे इन बैलून्स को फुलाया जाएगा। बाय द वे, मन तो था और भी बहुत कुछ लेने का, मतलब ऐसे वेलकम बेबी लिखा रहता, बट हाँ मतलब टाइम भी कम है, एंड देन हमने तैयारी भी नहीं करी। और अब यहाँ पे सामान भी नहीं मिल रहा है एक्चुअली, मतलब क्योंकि नहीं सामान इसलिए नहीं है, शायद ये स्टोर बंद हो रही है, इस वजह से ना रीस्टॉक नहीं कर रखा है सामान। अब या तो वो रीजन है या पता नहीं क्या रीजन है, यहाँ पे सामान भी नहीं मिला है, तो इतना ही हम सामान ढूंढ पाए। बाय द वे, जेंडर रिवील का भी कुछ कुछ सामान घर पे बचा हुआ है पापा, वो घर जाके देखते हैं उसमें से क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। चलो जी। तो भाई ये आ गया है वो सारा सामान जो कि हमने जेंडर रिवील पार्टी में यूज किया था, और जो बच गया था, तो इसमें से कुछ सामान देख लेते हैं पापा जो कि हम यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये रहा हीलियम का टैंक। तो प्लान मेरा यही है कि मैं अभी तो फुला के नहीं रखने वाला हूँ ये बैलून्स, क्योंकि फिर सुबह तक तो इनमें से थोड़ी बहुत गैस निकल जाएगी। तो प्लान मैं यही सोच रहा हूँ कि फिर कल सुबह ही इनको फुला लेंगे। बट अभी ना 1-2 बैलून्स पर ट्राई करके देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको चला के भी नहीं देखा है कि हवा कैसे भरी जाती है ये वाला हीलियम टैंक यूज करके। वैसे तो इसमें यहाँ पे दे रखे हैं स्टेप्स, बट स्टिल एक बार ट्राई कर लेते हैं। लो जी दोस्तों, तो जितना भी सामान हम यूज़ कर सकते थे जेंडर रिवील पार्टी का, वो सब निकाल लिया गया है। जैसे कि बैलून्स हो गए, रिबन्स हो गए, देन ये कुछ चुन्नी टाइप मंगवाया था तान्या ने, तो इसको भी यूज़ कर लिया जाएगा। एंड अब यहाँ पे ना पापा थोड़े बहुत बैलून्स फुला के देख रहे हैं, क्योंकि जो बैलून्स फुलाने वाली मशीन थी ना भाई, वो हमने रिटर्न करवा दी थी, क्योंकि हमारी कोई यूज़ की थी नहीं। एंड अभी जो पार्टी सिटी से हम सामान लेके आए ना, वहाँ पे भैया रिटर्न्स और रिफंड्स उन्होंने मना कर रखा है कि कुछ भी वो रिटर्न लेंगे नहीं सामान। तो हाँ, मस्त सुला दिया आपने। तो वहां से वो कुछ सामान रिटर्न लेंगे नहीं, तो फिर वही बेफालतू में हम फिर वो बैलून सुलाने वाली मशीन लेते और एक ही दिन यूज करते और फिर उसका कोई यूज होता नहीं। तो इसलिए हमने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया नहीं। हमारे पास ये पंप पड़ा हुआ था, तो पापा वो इसको यूज कर करके जितने बैलून्स फुला सकते हैं वो फुला लेंगे, क्योंकि पापा और मम्मी तो यहाँ घर पर ही रहेंगे ना। ठीक है पापा? तो ये सारे बैलून्स निकाल दिया। फिलहाल हमने हीलियम टैंक भी टेस्ट कर लिया है, तो उसमें थोड़ी बहुत हमने गैस भर के देखी थी, तो वो भरने स्टार्ट हो गई थी। तो इसको ना फिर हम कल यूज करेंगे अब, और मैंने पापा को भी सिखाई दी कैसे यूज करना है। तो अगर कल को मैं नहीं आ पाया पापा जल्दी, तो उसको आप यूज कर लेना, नहीं तो मनीष या फिर अंजलि आई जाएंगे, वो कर लेंगे। ठीक है ना? या फिर अगर मुझसे हो पाया तो मैं आ जाऊंगा। ओके जी। बाकी तो इतना ही अपन कर पा रहे हैं यार। अभी प्लान तो काफी कुछ था करने का, बट वो ये एकदम से चीजें हो गई ना, तो सब कुछ ऐसे डामाडोल सा हो गया है। फिलहाल भाई जाता हूँ बस मैं अब हॉस्पिटल, क्योंकि वहां से फिर मम्मी को भी लेके आना है। एंड देन फिर मेरा हो गया भैया आज का। अब बस कैटर फिश वाली मेरी हालत हो चुकी है अब तो, मतलब एकदम मैं ऐसे पढ़ के सोना चाहता हूँ। मैं काट दूं, काट से आ जाएगी। कौन सा? बस वाले? बस से नहीं आ पाएगी मम्मी अकेले। मम्मी को पता भी नहीं है पूरा रूट, मम्मी को पता नहीं कहाँ उतरना है और कैसे बस को रोकनी है। अगर मैंने समझा के दिया था, फिर भी मैं जाके ले आता हूँ। वैसे भी रात का समय है ना, तो मैं ले आता हूँ। ठीक है, चलो। एंड भाई जा चुके हैं मम्मी पापा घर पर, एंड लगभग आज के हमारे सारे काम पूरे भी हो चुके हैं, जिसमें से एक था भाई
बेबी का नाम डिसाइड करना, जो कि डिसाइड हो चुका है एंड आपके साथ भी रिवील किया जाएगा, बट अभी नहीं, कुछ देर बाद। हाँ जी। बाकी इसके अलावा भाई साहब एक दो काम और हैं जो कि अब चलते ही रहने वाले हैं, जैसे कि बेबी की केयर। फिलहाल अभी भाई किया जाएगा डिनर, क्योंकि डिनर भी आ चुका है। एंड वैसे तो देखो मम्मी जो खाना बना के लेके आई थी ना, वो भी रखा हुआ है, खिचड़ी वगैरह। तो तान्या तो शायद खिचड़ी ही खाएगी सबसे पहले, एंड देन उसके बाद अगर भूख लगेगी तो फिर ये खाना खाया जाएगा, क्योंकि ना डिनर में भी यहाँ पे कुछ अच्छा आइटम मिलता नहीं है, मतलब वेजी ऑप्शन में। तो ये एक वीगन बुरीतो मंगा लिया था, जो कि ऑब्वियसली देख रहे हो ना मैदा ही है, तो मैदा मम्मी ने बोला है कि अवॉइड ही करो। ये मंगाया था शायद टोमेटो सूप, तो ये ठंडा हो गया, इसको गर्म करना पड़ेगा। और ये मंगाया था एक हमने केक, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे ना फ्रीजर में, जो कि मैंने दिखाया ही था आपको कि वहाँ पे भी कुछ कुछ स्नैकिंग के लिए पड़ा रहता है, तो वहाँ से हम ये वेजी सैंडविच ले आते हैं। ये काफ़ी सही लगी है भाई, मतलब तान्या को भी और मुझे भी। तो ये जब भी स्टॉक में आती है मैं उठा के ले आता हूँ, इससे तान्या का पेट भर जा रहा है और ये इसको अच्छी भी लग रही है, तो ठीक है। हाँ जी। बाकी फिलहाल मम्मी तो है जिंदाबाद, तो आज खिचड़ी खाई जाएगी, तो इसको भी गर्म कर लो।